Namaste and hello. I am Sakshi Singh and welcome you to the Vibes of India. Today we are present at Indian Red Cross Society which is in Ahmedabad, Gujarat at Red Cross Society Auditorium जहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था और 150 से ज़्यादा लोगों को हेयरिंग जिनको सुनने की प्रॉब्लम है उन लोग को मशीन दी गई है जिससे वो सीख पाएंगे सुनना और बोलना और आगे अपना पूरा लाइफ अच्छे से निकाल पाएंगे जिसकी चीफ गेस्ट सोनल शाह, ऋषिता शाह एंड अजय पटेल। तो आइए चलिए करते हैं उनसे कुछ बात और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में आगे। आज हमारे साथ है हर्षद शाह भाई जो इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी में आज हमारे साथ थे इस प्रोग्राम में, जो आपको बताएंगे कि ये प्रोग्राम जो आज रखा गया था वो किस वजह से रखा था खास आज। थैंक यू साक्षी। आज का प्रोग्राम हमने अभी लास्ट अक्टूबर 30 से एक प्रोग्राम चालू किया है जो जन्मजात मूक और बधिर है। हम ऐसा सोचते हैं कि तो भगवान का श्राप है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने काफ़ी गांव में जाके इसकी जांच की और हमको मालूम पड़ा कि इसमें कहीं सुधार हो सकते हैं और बच्चे सुन सकते हैं। वो बोलते नहीं हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़बान में कुछ दिक्कत है या तो वॉइस बॉक्स में कुछ दिक्कत है, लेकिन वो लोग कुछ सुनते नहीं है, इसलिए ब्रेन तक मैसेजेस जाते नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए बोल नहीं पाते। तो ये जो वी हियर डिवाइस हमारे यंग साइंटिस्टों ने स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए जो शुरू किया और हमने इसका प्रयोग डिस्ट्रिक्ट और गांव में से शुरू किया, तो अभी तक हम 350 बच्चों का ऐसा टेस्ट करके करीबन हमको 75-80% में इसका रिज़ल्ट मिला है। और ये डिवाइस लगाने के बाद वो सुन सकते। जो बच्चा 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का था, आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है, वो सुनने लगा, इसलिए उसका रिस्पांस देने लगा। और फिर हम उनको स्पीच थेरेपी देते हैं और स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग के बाद वो एक साल भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन माँ पापा मेरा नाम ये है, मैं स्कूल में जाता हूँ। आज एक लड़की को दिखाया गया, उसको तो सानंद वाली फोर्ड कंपनी में जॉब भी दिया गया। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है और इसकी वजह से। और जो हियरिंग एड के मशीन जो जिसके रिज़ल्ट इसमें तो रिज़ल्ट नहीं आते, लेकिन वो तो लाखों में आते हैं। ये इसकी कीमत थोड़ा 12-15 हज़ार के अंदर मिलता है, लेकिन हम रेड क्रॉस की ओर से ऐसे बच्चों का यदि आप हमारे पास जांच के लिए लाए तो हम उनकी पूरी साइंटिफिक जांच करके तय करेंगे कि बच्चा बेनिफिटेड होगा। और एक बार होता है, फिर हम उसको ट्रायल देंगे और ट्रायल में से पता चल जाएगा कि अभी वो सुनने लगा है इसलिए वो उसका रिस्पांस देने लगा है। और रिस्पांस देता है तो पूरे फैमिली में खुशी का एक माहौल छा जाता है। तो आज का जो हमारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पर्टिकुलरली अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ब्रांच और गुजरात रेड क्रॉस स्टेट रेड क्रॉस मिलके ये प्रोग्राम किया। हमारे यहाँ आज चीफ गेस्ट श्रीमती सोनल बेन अमित शाह और मिसिस जयसा आए और काफ़ी इंस्पायर किया और वो भी बहुत खुश हो गए कि बच्चे को आपने इतना तैयार किया है। हम चाहेंगे और हमारा एम तो ये है, पूरे गुजरात में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे आइडेंटिफाई किया है करीबन 5600 बच्चे ऐसे हैं। तो हमारा तो एम है कि इस सबको और एटलीस्ट उसमें से ज़्यादातर 70-80% को इस डिवाइस से फ़ायदा मिले। और हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम इसमें कामयाब अभी तक हुए हैं तो आगे भी कामयाब होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर्षद भाई, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि अब लोगों को ये मौका मिला है कि वो अपने जो भी
हाँ, प्रॉब्लम है उसे ओवरकम कर पा रहे हैं आप लोग की वजह से। तो ये जो आज बच्चों में डिवाइस बांटी गई है वी हेयर की तरफ से, वो डिवाइस का क्या काम है उनके लिए? वो डिवाइस आपने कहीं को देखा होगा, जो जिसको बहरापन आया है, वो कान में दिक्कत होती है या तो ओल्ड एज में ज़्यादातर होती है, लेकिन जो जन्म से होती है उसका दो कारण है कि जो आवाज़ बाहर से आती है वो कॉक्लियर के द्वारा ब्रेन में जाती है और ब्रेन रिएक्ट करता है, तो वो समझता है कि एक चीज़ आई है और करनी है। लेकिन जिसमें ये नौ काम नहीं करती है, हमारी जांच के मुताबिक जो दूसरा कंडक्शन होता है वो हड्डियों के थ्रू, यानी कि उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोन कंडक्शन कहते हैं। तो बोन कंडक्शन से ये जाता है और अच्छी प्रोत्साह देने वाले, उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि ये जो हमने जांच की जन्मजात दिव्यांग बच्चों में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उसका नाम दिया है दिव्यांग समीप। समीप मीन्स नियर, दिव्यांग के नज़दीक जाओ और हम उनके घर जा के, और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने टीचर्स और अदर टीचिंग स्टाफ एंड नॉन पैरा टीचिंग स्टाफ को लेके पूरे गांव में घूम के ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम जाके पूरे टेस्ट करती है और फिर ये डिवाइस लगा के ट्रायल बेस पर हफ्ता 15 दिन 1 महीना ट्राई करती है और फिर लगता है। तो और ये बेनिफिशियरी लोग को हम एक भी पैसे लिए बिना उनको देते हैं, और जो खुशी का माहौल वो फैमिली में आता है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये उनके लिए नई दिवाली है, और जो लोग अपना रिएक्शन देते हैं वो इतना बढ़िया है कि पूरा फैमिली में खुशी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। हमने सर आज ही देखा जैसे देवांशी, जिनकी मम्मी ने अपने भाव व्यक्त करे, उनको कैसा लगा उनकी बेटी को वापस अच्छे उसमें देख करके। तो ऐसे और कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप आगे काम करने वाले? क्योंकि पहले लोगों को लगता था ये रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ ब्लड डोनेशन की है, पर इसको पीछे रख करके रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत सारे और काम करे हैं। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट आप आगे और लाने वाले हैं? अभी 15-20 दिन पहले हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे एरिया के सांसद अमित शाह ने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट रेड क्रॉस के थ्रू लॉन्च किया है, जिसको थैलीसीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कहते हैं। उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को 2 तालुक के लिए है हमने, साणंद और बावला, और लास्ट फ्यू इयर्स के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक यहाँ करीबन 7 से 8,000 डिलीवरीज होती है। तो वो प्रेगनेंसी में अर्ली मंथ में उनके खून की जांच प्रेग्नेंट लेडी की करेंगे, और उससे हमको पता चल जाएगा कि ये अंदर जो नवजात प्रोग्रेस कर रहा है वो थैलीसीमिया मेजर यानी कि थैलीसीमिया पॉजिटिव होगा, और उसको एक बार कंफर्म हो जाए फिर उसको डिवाइस उसको काउंसलिंग करके उसका फैमिली कंसेंट लेके वो बच्चे को पृथ्वी पर नहीं आने देना है ऐसा। क्योंकि ऐसे बच्चे जन्मजात वो ब्लड पर आधारित रहते हैं और उनकी लाइफ आवरदा भी बहुत कम होती है। तो एक थैलीसीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हमने शुरू, पहले प्रिवेंशन जो हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुजरात में हमारे लेटेस्ट फिगर के मुताबिक करीबन 12,300 बच्चे थैलीसीमिया पॉजिटिव है। वो काफ़ी बड़ा नंबर है। हमारी ब्लड बैंक 1500 इतने थैलीसीमिया पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करती है। उनके लिए एक ही ट्रीटमेंट में हर महीने ब्लड दिए जाओ, क्योंकि उनमें नया ब्लड बनता नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग ये लेना पड़ता है। और उसमें कुछ जैसे कोरोना का डिज़ास्टर आया, ऐसा कोई भी डिज़ास्टर आए तो फिर उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है और वो
क्राइसिस में चले जाते हैं, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। और हमको संपूर्ण विश्वास है कि हम इसमें करीबन 7,000 से लेके 10,000 डिलीवरी का हम टेस्टिंग करेंगे, और उसमें 10, 15, 25 बच्चे भी हम ये धरती पर आने से रोकेंगे, तो वो देश की, वो फैमिली की, और वो नवजात शिशु जो जन्मता है उसकी बहुत बड़ी सेवा होगी। थैंक यू सो मच हर्षद सर, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आगे भी और ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो इतना बेनिफिट करने वाले हैं हमारी सोसाइटी को। शुरू हो गया है, वाओ। थैंक यू सो मच हर्षद भाई मेरे सवालों का। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, फिर रियल गुड वृद्धाश्रम है जहाँ मैं और आप भी रह सकती है, ऐसा वो है। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे कोरोना में हमने करीबन 10,000 फैमिली को 6-6 महीने तक, और हमने उनको नहीं बुलाया, हम उनके डोर स्टेप जाके उनको उनका राशन हर महीने का पूरा दिया, ताकि उनको खाने पीने की हालाकी न रहे। हमने करीबन 1 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया, लेकिन कोरोना में ज़रूरी था तो हम क्या है। यही कारण है हमारे गुजरात के गर्व का कि आप जैसे लोग हैं जो गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं इस तरीके से। थैंक यू सो मच ही, एंड वी होप यू विल ऑलवेज सपोर्ट अस फॉर ए राइट कॉज। यस सर, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार, और हमारे चीफ ऑफ गेस्ट में से दूसरी जो गेस्ट थी श्रुति मैम, वो आज हमारे साथ हैं जो हमें 2 सवालों के जवाब देना चाहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। प्लीज़ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ के आपको कैसा लगा, और आज का जो ये हमने प्रोग्राम किया है उसमें आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है करके? मैं वाइस चेयरपर्सन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच हूँ, और ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट मैंने ही शुरू किया है। इट इज़ प्रोजेक्ट श्रुति। इट इज़ कोइंसिडेंस दैट माय नेम इज़ श्रुति एंड मीनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज श्रुति। एंड द डे आई हियर कि ये बच्चों के लिए डिवाइस अच्छी है, एंड आई टोल्ड देम कि वी शुड स्टार्ट दिस, and I gave the first donation and we have started this project. And बच्चों को खुशी देख के उनकी जो नॉर्मल लाइफ बनेगी, दिस इज़ मोर देन, क्या आप बोल सकते हैं कि इट्स सो गुड, इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। एंड आज का जो प्रोजेक्ट हुआ, वैसे आज का जो फंक्शन था, ऐसे हमने पहले भी 2-3 किए हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल लाइक 150 जैसे जितने बच्चों को तो हमने ऑलरेडी दे दिया है। ये डिवाइस बच्चों के साथ एल्डरली पीपल को भी काम आता है, मगर एल्डरली पीपल में इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंसी नहीं है, इसलिए वो कम यूज़ करते हैं, मगर उनकी भी लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि जब सब साथ में बैठते हैं तो वो अकेले हो जाते हैं क्योंकि सुन नहीं सकते हैं। ये डिवाइस लगाने के बाद ही और शी कैन बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। जैसे बच्चों होते हैं, बच्चों का तो लाइफ ही चेंज होगा, क्योंकि जो कभी नॉर्मल लाइफ जीने के वो नहीं होती है, वो अभी नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। वो लोग अपना बचपन जी सकते हैं आप लोग की वजह से, पूरी लाइफ जी सकेंगे, क्योंकि दे विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन, यू नो। सो इससे ज़्यादा तो सेटिस्फेक्शन क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा। हमें ये प्रोग्राम में इसका पार्ट बनाया, उसके लिए थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें वहाँ पे रह के ही उन लोग की खुशी दिख रही थी, जिन लोगों को आपने ये सारे मशीन्स दी उन लोग को यूज़ करने के लिए, वो लोग काफ़ी खुश थे। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि उन लोग को एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट प्लीज़ बनाते रहना, और हमें प्लीज़ बताइए कि आपने ऐसा कुछ सोचा है और आगे के लिए? अभी तो रेड क्रॉस में बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ इट, एंड बहुत धगश के साथ हम ये सब करते हैं। या थैंक यू सो मच श्रुति मैम।